जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं अभी काशी विश्वनाथ और मां विंध्यवासिनी के मध्य स्थल पर मौजूद हूं और ये स्थल का नाम मैं बता दूं कि इस स्थल का नाम गड़ौली धाम है। गड़ौली धाम जो मां गंगा के ठीक बगल में इस तटहली स्थल पर यहां पर मौजूद है और मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि युद्ध स्तर पर ये काम चल रहा है। गड़ौली धाम के दिव्य स्वरूप को बनाने का प्रयास किया जा रहा है और यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी का वो दिव्य कथा भी होगा जिसमें भगवान शिव की भी चर्चा विशेष रहेगी। और जैसा कि बता दें कि इस कथा को करने के लिए रमेश भाई ओझा, जो कि बड़े ही चर्चित, ये नाम आप लोग जान रहे होंगे क्योंकि आप देख रहे होंगे कि पूरे भारत में उनका जो है ये दिव्य कथा चलता रहता है। और बड़े ही सौभाग्य की बात है क्षेत्रवासियों के लिए कि आज आने वाले समय 18 तारीख के डेट में रमेश भाई ओझा जी का दिव्य जो है उनके मुखार बिंदु से कल कल्लोल करती धारा भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के उस दिव्य लीला का वर्णन किया जाएगा, लीला के बारे में बताया जाएगा और भगवान प्रभु श्री शिव जी के बारे में विशेष चर्चा इस कथा के माध्यम से समस्त जनमानस के लिए बताने का काम करेंगे। अभी मैं मौजूद हूं जिस जगह पे, ये आप देख रहे हैं कि मां गंगा का वो शीतल धारा जो है एकदम निरंतर बहते रह रही हैं और ऐसे ही बहते मानो मां गंगा की तरफ एक बार नजर घुमाइए तो ये महसूस होता है कि ऐसी शांति और ऐसी शीतलता हमारे हृदय में, यानी कि आपके हृदय में, यानी कि समस्त जनमानस के हृदय में कब दौड़ेगी। ये धारा देखने के बाद एक अलग सी फील होती है जो मैं अभी यहाँ मौजूद हूँ, ये इस फील को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये चौखट बनाई गई है। इस चौखट पे ही खड़े होकर माँ गंगा की दिव्य आरती करने का वो प्रयोजन, वो काम किया जाएगा। और इसी कड़ी में मैं दिखाते चलूं कि यहाँ पर योगा ये भवन बनाया जा रहा है और ये काफी विशाल है और ये योगा भवन जो कि बाहर से जाली लगी हुई है और ऊपर से टीन सेट लगा हुआ है। और इसी योगा भवन के ठीक बगल में आप देखेंगे एक रास्ता मां गंगा के निकट जाने के लिए बनाया जाएगा और समस्त भक्तगण यहाँ पर भोजन प्रसाद का भी वो व्यवस्था रहेगा। ये वही स्टॉल बन रहा है जहाँ पर भोजन प्रसाद बनाने का काम किया जाएगा और ये योगा स्थल हो गया। और ठीक बगल में आप देख रहे हैं कि मां गंगा की दिव्य आरती का भी अनुभव लोग करते रहेंगे। अब मैं आप लोगों को लेके चलना चाहूँगा ओपन थिएटर, जो कि सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए उस स्थान को बनाया जा रहा है। उस स्थान के बारे में भी बताऊंगा और उस स्थान को भी दिखाने का प्रयास करूंगा। और रमेश भाई ओझा जी का जहां पर दिव्य भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन परिचय, जीवन पे चर्चा करेंगे कथाओं के माध्यम से, उस स्थान को भी दिखाने का मैं प्रयास करूंगा। बने रहिएगा आप मेरे साथ। जिस ओपन थिएटर की मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, ये वही स्थान है। यहाँ ऐसे छोटी छोटी जो है, और छोटी क्या कह लें, एक औसत में बहुत अच्छी सीढ़ी है और इसी सीढ़ियों पे लोग ऐसे बैठने का वो कार्य करेंगे और सामने, ठीक सामने स्टेज बनेगा जिस पे सांस्कृतिक तमाम ऐसे कार्यक्रम चलते रहेंगे और लोग इसी सीढ़ियों पर बैठकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का वो आनंद, वो लुत्फ उठाते रहेंगे। और गड़ौली धाम के जो विशेष, सबसे कह लीजिए कि सबसे बेहतरीन जो चीज है वो मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। मैं कैमरामैन से चाहूंगा थोड़ा सा ऊपर आ जाए। ये पूरे गड़ौली धाम का पूरा साम्राज्य कह लीजिए या पूरा जो भी यहाँ पर बन रहा है, सब भोलेनाथ के इस बालेश्वर मंदिर प्रमुख है। और इसी बालेश्वर मंदिर
को प्रमुख बनाते हुए पूरा एकदम दिव्य इस मंदिर को बनाया जा रहा है और चारों तरफ से खुला, और पिलरों का जो नक्काशी कट रहा है वो लाजवाब है। जैसे कि काशी कॉरिडोर में और बिंद कॉरिडोर में जिस प्रकार से प्रयोग किया गया है, उसी प्रकार से यहाँ पर बालेश्वर मंदिर में भी उस नक्काशियों को देखा जा सकता है। अब हम चलेंगे जहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी के उस दिव्य लीला के बारे में रमेश भाई ओझा द्वारा कथा के माध्यम से शिव चर्चा और भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में जो चर्चा करेंगे, उस स्थल को दिखाने का प्रयास करते हैं। मैं आ चुका हूं उस दिव्य जगह पर जहां पर कि आने वाले 18 तारीख से 18 नवंबर से दिव्य भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के और भगवान प्रभु श्री शिव भगवान के बारे में विशेष चर्चा कथाओं के माध्यम से रमेश भाई ओझा जी करेंगे। आप देख रहे हैं ये जो बड़ा पंडाल लगता हुआ आप लोगों को दिख रहा होगा, यही वो पंडाल है जिसमें हजारों क्षेत्रवासी बैठने का काम करेंगे और कोई भी ऐसे जो है दिव्य अवसरों को ना छोड़ें, क्योंकि ये अवसर मालूम नहीं कि देश और प्रदेश के किस जिला में और किस जगह होगा। परम सौभाग्यशाली होंगे इस क्षेत्रवासी जो आज गड़ौली धाम के माध्यम से भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के दिव्य लीला के बारे में और प्रभु श्री शिव भगवान के बारे में सुनने का एक अच्छे वक्ता द्वारा सुनने का अवसर मिल रहा है। आप कहे तब आज ये आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हुए हैं, क्या उसका उद्देश्य है और क्या कार्यक्रम होने वाला है? यहाँ राम कथा शिव चरित का गान होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय कथाकार पूज्य भाई श्री रमेश भाई, उनके श्रीमुख से यहाँ गान होने वाला है। गडोली धाम के कार्यकर्ताओं ने तय किया था कि राम मंदिर निर्माण पूर्ण हो, निर्विघ्न पूर्ण हो, उसके अनुष्ठान रूप उसके पहले एक राम कथा करनी है। यहाँ पूज्य भाई श्री ने अनुग्रह किया है, कथा दी है इस एरिया में। ये कथा का समय दोपहर 2:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक रहेगा। प्रतिदिन 18 तारीख से शुरू करके 26 तक कथा चलेगी। 26 आखिरी अंतिम दिन में सुबह 9:30 से 12:30 चलेगी। कथा के दौरान, राम कथा के दौरान यहाँ गोपाष्टमी का एक भव्य उत्सव मनाया जाएगा। गायों को उसमें उसकी पूजा वगैरह की जाएगी। और दूसरा सबसे बड़ा जो हमने इसके पहले भी किया है वो इवेंट है, यहाँ तुलसी विवाह करते हैं जिसमें भगवान शालिग्राम अपनी बारात लेकर आते हैं। विष्णु का स्वरूप है वो, और तुलसी माँ तुलसी के साथ उसका विवाह होता है। एक स्वरूप से ये पर्यावरण का सबसे बड़ा संदेश है, ये देते हैं। उसके साथ यहाँ अंतर्राष्ट्रीय दीपोत्सव का आयोजन होता है, दूर दूर से लोग आते हैं। हमारा सूत्र भी है कि 5 दिए तुलसी के नाम, चलो चले गडौली धाम। तो यहाँ 24 तारीख को ये प्रसंग भी होगा, 26 तारीख को इसकी पूर्णाहुति होगी। हम मानते हैं कि हर घर गाय का नाम भगवान राम के जन्मभूमि पर मंदिर के नाम और इस क्षेत्र के प्रत्येक जन जन के हित में, जन जन के कल्याण के लिए ये राम कथा हो रही है। ये राम कथा में आपके माध्यम से ज़्यादा लोग यहाँ आ पाए, ऐसी प्रार्थना। लगभग कितने दिए जलाए जाएंगे यहाँ पे? गत वर्ष का 5 लाख का रिकॉर्ड है, देखते हैं। और इसमें हम आग्रह रखते हैं कि लोग लेकर आए, 5 दिए लेकर आए लोग, क्योंकि ये दिए ये अपने आप में भगवान शालिग्राम और माँ तुलसी के विवाह के प्रसंग पे, उसके बाद बाकी सबका विवाह होता है। तो ये एक बहुत उत्तम, क्योंकि शिव और शक्ति ये दो मिलके ही सृष्टि बनती है। और ये जगह, ये काशी क्षेत्र है जहाँ हम है, गडोली धाम, और सामने माँ विंध्यवासिनी है। तो ये शिव और शक्ति का क्षेत्र है गंगा के तट पर, इसलिए यहाँ हम शिव शक्ति की 108 फुट ऊंची प्रतिमा भी धीरे धीरे आगे प्लानिंग में है। कब तक तैयार होगा गडोली धाम?
क्या विजन है? समाज का है, ये ट्रस्ट है, ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है कि कोई कह सके, ये समाज का है। आप सब जब चाहेंगे तब हो जाएगा।